नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बौखलाहट की। अरविंद केजरीवाल क्यों भयभीत दिख रहे हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल गुजरात की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ विधानसभा चुनाव के लिए आम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और फ्री रेवड़ियाँ बांटने का काम कर रहे हैं। और उनके विधायक, उनके नेता यहाँ पे धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ एक अलग ही माहौल तैयार कर रहे हैं। आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर यहाँ पे एक राज्य का गठन, एक अलग राज्य का गठन किया गया। ये राज्य जो है, दिल्ली जो राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश ही माना जाता है। यहाँ राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और 70 विधानसभा सीटों वाला यहाँ एक विधायिका है। लेकिन खास बात यह है, दिल्ली के अंदर में 3 छोटे नहीं कहा जाए, 3 अलग अलग सरकारें भी हैं। दिल्ली सरकार के इतर, केंद्र सरकार के इतर दिल्ली नगर निगम, MCD, NDMC और कैंट बोर्ड, ये अलग निकाय हैं जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और ये तीनों निकाय केंद्र सरकार के अधीन ही आते हैं। दिल्ली वालों को मैं फ्री में अयोध्या जी के, रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाता हूँ। गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आप सब लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन करा के लाएंगे। क्योंकि कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। भारतीय बौद्ध महासभा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाई, हर साल दीक्षा का आयोजन होता है। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई। तो जब हर साल बौद्ध धर्म दीक्षा का आयोजन पूरे देश में हजारों स्थानों पर होता है और पूरी दुनिया में होता है, वहाँ भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई जाती है और 22 प्रतिज्ञाएं कराई जाती है। एक खोटा वायदा, जूठी बात અને એક જેને કહીએ કે કોઈ પણ ભોગે સત્તા પ્રાપ્ત કરવા વાળી સત્તા લાલચુ પાર્ટી છે એ ખુલ્લું પડી ગયું છે। આજે ભારતમાં, હિન્દુસ્તાનમાં તમે હિન્દુ ધર્મ વિરુદ્ધ વાત કરો, એનો મતલબ છે કે તમે શું કરવા માંગો છો, ભવિષ્યમાં શું વિચારી રહ્યા છો, એ હિન્દુ સમાજ તમને જાણી ગયો છે। दिल्ली का इतिहास लगभग 1100 साल पुराना है। दिल्ली के बसने, उजड़ने का सिलसिला बहुत लंबे अरसे से जारी है। 50 ईसा पूर्व शासक ने इस शहर की स्थापना की थी, एक नगर बसाया था और जिस शासक ने शहर बसाया था उसका नाम था ढिल्लू और उसने या उसके बाद के शासकों ने इस शहर का नाम ढिल्ली रखा था। ढिल्ली ढिल्ली करते करते वो सब दिल्ली में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद अब सब दिल्ली के नाम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या भारत की राजधानी को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर अलग अलग सरकारें हो, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो और दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार हो। मसलन केंद्र में भाजपा की सरकार है तो दिल्ली में
आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी आपकी सरकार है, और एमसीडी जो है उसमें भाजपा की सरकार है। तो इसके कारण दिल्ली सरकार का टकराव उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बराबर चलता रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है जो ये टकराव पहली बार हो रहा है। शीला दीक्षित के समय में भी केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन दोनों सरकारें मिल करके आपस में मिल करके सरकार चलती रही और दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल तक राज करती रही। 10 साल तो यूपीए गवर्नमेंट के साथ उनका रहा और 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ रहा। लेकिन जो हालात आज है अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार के बीच जो टकराव है, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। दिल्ली में राजस्व का जरिया जो है वो एमसीडी, एनडीएमसी और कैंट बोर्ड के थ्रू ही है। इन्हीं के पास ज़्यादातर पैसे आते हैं, ज़्यादातर सरकारी पैसे आते हैं और वो दिल्ली सरकार को पहुंचता है। लेकिन जो हालात हैं वो बेहद ही कठिन कहे जा सकते हैं। 2011 दिसंबर 2011 यानी नवंबर और दिसंबर माह जो है वो दिल्ली के लिए, दिल्ली राज्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवंबर 1956 में दिल्ली की स्थापना की गई, तो दिसंबर 2011 में शीला दीक्षित की सरकार ने एमसीडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि उनका मेयर के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे पटता नहीं था और उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके 2011 में, चूँकि केंद्र में यूपीए की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा और नगर निगम के 3 टुकड़े कर दिए दिसंबर माह में। अब वो 3 टुकड़े हुए, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। इसके बाद जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है तो जाहिर है शक्तियां कम हो जाती है। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने इन 3 एमसीडी के टुकड़े को फिर से एक कर दिया है। एमसीडी के चुनाव होने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने एक करके और पार्षद एमसीडी के जो चुनाव थे उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है और वो चुनाव बहुत ही जल्द हो जाएंगे। लेकिन इस चुनाव के बाद जो टकराव शुरू होगा उससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह भयभीत दिख रहे हैं। इसलिए अपनी जमीन वो गुजरात, पंजाब सब जगह तलाश रहे हैं। गुजरात में भी वो फ्री बिजली, फ्री पानी, बेहतर एजुकेशन, इसके ये वादे कर रहे हैं। लेकिन आज तक जितने भी वादे किए गए हैं पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं और कोई अरविंद केजरीवाल ने नहीं, जो पूरी दुनिया में जो वादे किए गए हैं जिसको रेबरियां कहा जाता है, वो पूरा नहीं हो सका है। अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति के चुनाव तक में और 60%, 50%, 70% तक ही पूरे हो पाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रेबरियां जो है, जो वादे किए जाते हैं वो कितने पूरे होते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने भी कहा था प्रत्येक आदमी के अकाउंट में काला धन आ जाएगा तो प्रत्येक आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे देंगे। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था जो हम सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को स्कूटी देंगे। लेकिन कि लोग कितना विश्वास करते हैं यह तो आप अब जान ही रहे हैं। जब एमसीडी का चुनाव हो जाएगा
और एमसीडी के मेयर का चुनाव हो जाएगा, एक मेयर बन जाएगा एमसीडी में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार की हैसियत क्या रहेगी। क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, और ये पहली बार नहीं है जो उपराज्यपाल के साथ अरविंद केजरीवाल का पंगा हो रहा है। इससे पहले भी जो उपराज्यपाल थे उनके साथ भी उनका पंगा होता था। वर्तमान उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी अरविंद केजरीवाल का टकराव जारी है। अब जब चुनाव हो जाएगा एमसीडी का और मेयर बन जाएंगे, तब आप सोच सकते हैं जो टकराव किस तरह का होगा। मेयर की शक्ति एक मुख्यमंत्री से कम नहीं है, यानी मेयर के सामने अरविंद केजरीवाल बौने दिखेंगे, इसलिए वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं अभी से ही। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हाँ मेरे दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना सुझाव ज़रूर हम तक पहुँचाएं।